नमस्कार दर्शकों। देखिए, देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में मॉनसून के सीज़न में एक बीमारी हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, जो कि है डेंगू। ये जानलेवा भी होती है। अब ये डेंगू फीवर क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और ये किस हद तक जा सकता है, साथ ही इसमें कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, इसको जानने के लिए हम मौजूद हैं पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निशांत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से देश में अब मानसून ने दस्तक दे दी है, हरियाणा में भी दस्तक दे ही दी है, फिलहाल प्री मानसून चल रहा है। ऐसे में डेंगू की बीमारी बहुत फैलती है, और तो ये डेंगू फीवर एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे होता है? मैम, अगर हम समझे, डेंगू फीवर एक वायरल फीवर होता है जो एक मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। उस मच्छर को हम बोलते हैं एडीज एजिप्टी। वो मच्छर जब एक मानसून का सीज़न आता है, उसमें कहीं पानी इकट्ठा होता है या हमारे आसपास में कोई कंटेनर होता है या कोई टायर होता है या कोई भी पुराना गमला होता है या हमारा जैसे कोई पुराना कूलर रखा है, उसमें अगर हमारा पानी इकट्ठा होगा तो उसमें जो होता है अपने एग डिलीवर कर देता है। उन एग से फिर फर्दर जो है हमारे एडीज एजिप्टी मॉस्किटो बनते हैं और उन्हीं के जो काटने से है वो वायरल फीवर हमें होता है, जिसको हम डेंगू फीवर बोलते हैं। और सर, ये कितने टाइप्स का हो सकता है फीवर? डेंगू फीवर को हम अगर डिवाइड करें तो इसको बेसिकली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा होता है हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसको मेनली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इसको फर्दर हम आगे समझेंगे। जी, और फिर इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, कैसे मालूम पड़ता है कि ये डेंगू के सिम्टम्स हैं? अगर हम डेंगू के सिम्टम अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले डेंगू फीवर में ही हमारा आ रहा है कि हमें बुखार बहुत ज़्यादा महसूस होगा। डेंगू में हमें बहुत ज़्यादा बुखार होगा, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगी, हमारी मसल पेन रहेगी, बोन पेन रहेगी, हमारे जॉइंट्स में पेन रहेगा जिसको हम पॉलीआर्थरेल्जिया बोलते हैं, वोमिटिंग रहेगी, हेडेक रहेगा, हमें आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, हमें उल्टी आने का मन रहेगा, पेट में हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, फैटीग बहुत ज़्यादा महसूस होगा। ये कुछ हमें सिम्टम्स मिलते हैं क्लासिकल जो डेंगू फीवर रहता है। जो मैंने बात की थी डेंगू हेमरेजिक फीवर, उसमें हमें क्या रहता है, मेनली हमारे मसूड़ों से हमें ब्लड आएगा, नाक से कई बार हमें ब्लड आता है, कई बार हमारे यूरिन से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ जो सिम्टम्स होते हैं ये हमें डेंगू फीवर में मिलते हैं। ब्लड आने का क्या रीज़न रहता है? मेनली जो हमारा डेंगू का जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स को हार्म करता है। जो प्लेटलेट्स का हमारा जो मेन काम रहता है वो होता है ब्लड को क्लोट करना। कहीं पे हमें चोट लगती है या कोई भी ऐसा रीज़न रहता है जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और जब डेंगू फीवर हमारी बॉडी में जाता है तो प्लेटलेट्स को तोड़ के शरीर से बाहर निकालना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमें कई बार ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो सर, ये तो आपने सिम्टम्स बताए। अब मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके का टेस्ट रहता है जिससे मालूम पड़ता है कि डेंगू है? देखिए मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि डेंगू जब रहता है, एक तो इसके कुछ सिम्टोमेटिकली हम पहचान लेते हैं कि ये सिम्टम्स हमें डेंगू में मिलते हैं। तो इसमें कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे सीबीसी में हमें प्लेटलेट्स काउंट आ जाता है। प्लेटलेट्स काउंट अगर हमें बुखार इन सिम्टम्स के साथ हो और हमारे प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं तो हम एक तरह सोच सकते हैं कि ये डेंगू वायरल फीवर है। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो इसमें NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, उसमें IgG IgM जो टेस्ट रहते हैं। जब हमारे शरीर में प्लेटलेट जाता है तो वो जब हमारे शरीर में वायरस जाता है तो प्लेटलेट तोड़ना शुरू करता है और बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं IgG IgM, वो कितने लेवल तक जा रही हैं उसको देखने के लिए NS1 एंटीजन टेस्ट होता है। तो वो जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है। एक डेंगू एलाइजा टेस्ट भी रहता है। तो ये कुछ टेस्ट रहते हैं जिनको हम करवा के कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो है वो डेंगू है या नहीं। और सर, ये डेंगू फीवर कितने दिनों तक बॉडी में रहता है? मैम, यूजुअली ये आपको मच्छर काटने के बाद 4 से 5 दिन में आपको इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जो लगभग 3 से 14 दिन के अंदर आपके सिम्टम्स रिजॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें जब डेंगू हमारे शरीर में वायरस को पहुंचाता है तो उसके 7 दिन तक हमारी प्लेटलेट टूटती हैं, उसके 2 से 3 दिन तक हमारा रिकवरी फेज़ होता है, उसके बाद से फिर हमारी जो है वो प्लेटलेट बढ़नी शुरू करते हैं। और सर, इसका मतलब ट्रीटमेंट क्या रहता है? मैम, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हमें क्लासिकल डेंगू है तो हम उसमें मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट रखते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि वो रेस्ट करे, बेड रेस्ट रहे, उसको हाइड्रेटेड रहने के लिए बोलते हैं, उसको साफ़ पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, अच्छे जो फ्रूट्स हैं उनका जूस पीना है, मतलब मेनली हाइड्रेटेड रहना है। डाइट अपनी अच्छी रखनी है। अगर वोमिटिंग है तो वोमिटिंग के लिए कुछ दवाइयाँ हम उनको दे देते हैं। फीवर के लिए मेनली PCM रहता है। तो ये क्लासिकल डेंगू रहता है जिसमें हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट को कि पेशेंट का BP वगैरह जो है वो ना गिरे या पेशेंट की प्लेटलेट कितनी गिर रही हैं। यूजुअली अगर 10,000 तक प्लेटलेट जाती हैं तो हम प्लेटलेट नहीं देते।
अगर प्लेटलेट 10,000 से नीचे जा रही हैं तो हमें पेशेंट को कई बार प्लेटलेट भी जो है वो देनी पड़ती है। जी। और इसके बाद अगर हम बात करें, एक कंडीशन होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या रहता है, पेशेंट का बीपी जो है वो पूरी तरह से गिर जाता है और पेशेंट जो है मोड्स में जाना शुरू हो जाता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम में। उसमें क्या होता है, पेशेंट के मल्टीपल शरीर में जो है ऑर्गन्स जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उसमें जो होता है, पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत रहती है, पेशेंट को आईसीयू की नीड रहती है, उसके कंटिन्यूसली वाइटल्स को मॉनिटर किया जाता है, उसके प्लेटलेट्स को चेक किया जाता है, फर्दर सारी जो बॉडी की मॉनिटरिंग है वो रहती है। तो ऐसा कुछ इसमें ट्रीटमेंट रहता है। तो सर ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, यानी कि ये फैलता है, इसका संक्रमण कितना है? मैम देखिए, अगर हम बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलेगा। इसका फैलने का एक ही कारण हो सकता है, अगर हम इन्फेक्टेड हैं, अगर मेरे को डेंगू फीवर है और मेरे को एडीज एजिप्टी मच्छर ने काटा और वो जाके किसी नॉर्मल पेशेंट को, नॉर्मल आदमी को अगर जाके बाइट कर देता है, तो उस कंडीशन में जो है वो डेंगू फैल सकता है। वैसे ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। और सर ये कितना जानलेवा हो सकता है? मैम जानलेवा, मैंने अभी बात की कि हम डेंगू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल डेंगू है, उसमें जो है 90% लोग जो हैं वो क्लासिकल डेंगू रहता है। उनमें जो पेशेंट जो है उसको नॉर्मल जो बुखार होता है या पेट में दर्द होता है या इसको हम बोन ब्रेकिंग फीवर भी बोलते हैं, हमारी हड्डियों में दर्द रहता है, तो उसमें यूजुअली 10 से 15 दिन के अंदर जो है पेशेंट रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर पेशेंट DSS में चला जाए, डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाए, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है पेशेंट को डेंगू जो ये है वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उसमें बीपी नहीं रहता है, शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें जो है पेशेंट जानलेवा हो सकता है, पेशेंट को डेंगू। डेथ तक ये जा इवन सकता है? इट कैन कोज डेथ ऑल्सो। और इसके क्या क्या प्रिवेंशंस रहते हैं? प्रिवेंशन में मैंने जैसे बताया मैम, सबसे मेन जो इसकी चीज़ है वो है एडीज एजिप्टी जो मच्छर है। जो हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि 3 चीज़ें हमें समझनी है। सबसे पहले तो अपने आसपास में मच्छर को पैदा ही नहीं होने देना। अगर आसपास में आपके कोई कंटेनर है या कोई खाली जगह है या हो सकता है कोई गमला रखा है, कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि मानसून का पानी इकट्ठा हो सकता है या कैसा भी पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको हम वहाँ से हटा देंगे, ताकि वहाँ पे जो है हमारे मच्छर पनप ही ना सके। दूसरा होता है कि मच्छर को अपने घर के अंदर नहीं आने देना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक मॉस्किटो नेट होता है उसको लगा के रख सकते हैं, या जो हमारे दरवाज़ों में नेट होता है वो हम उसको लगा रख सकते हैं, ताकि मच्छर की एंट्री हमारे घर में ना हो। तीसरा होता है कि मच्छर को हम काटने ही ना दें। उसमें क्या होता है, बच्चों को या बड़ों को हम कोशिश करने फुल स्लीव्स के हम कपड़े पहने, या मॉस्किटो रेपेलेंट कुछ क्रीम आती है हम उसको लगा कर रखें, ताकि जो है मच्छर हमें काटे ना। तो ये कुछ जो होती है वो प्रिकॉशन हमें लेके चलना पड़ता है, ताकि जो है डेंगू के मच्छर को हम प्रिवेंट कर सकें और हमें डेंगू ना हो। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निशांत, जिन्होंने डेंगू के बारे में हमें सारी जानकारी दी है। डेंगू फीवर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और ये किस हद तक जा सकता है, साथ ही इलाज के बारे में भी हमें बताया डॉक्टर ने। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और कोई भी टॉपिक के बारे में आप किसी भी डॉक्टर की सलाह जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और ऐसी सेहत संबंधित अधिक जानकारियों के लिए देखते रहिए सेहत तहलका। बहुत बहुत शुक्रिया।